रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। हवा का मौसम बता रहा है वो जुल्फ अपनी लहरा रहे हैं। सवारी तैबा से चल पड़ी है हुजूर तशरीफ ला रहे हैं। और क्यों ना हो, ये सुन्नियों का मजमा है, अपने नबी को पुकारता है तो जिंदा रसूल समझकर पुकारता है। एक बात आप देख लेना, हिंदुस्तान ही नहीं अब पूरी दुनिया में मशरिक व मगरिब शुमाल और जुनूब में ये नारा गूंजने लग गया है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लेकिन किस्मत की बात यह है कि ये सिर्फ सुन्नियों की जुबान पर अल्लाह ने अता किया। हुजूर से मोहब्बत करने वालों का ही ये नारा है, जिसका मतलब ये है कि ए अल्लाह के रसूल हम हाजिर हैं। ये नारा मेरे अजीजों बरेलवियों का दिया हुआ नहीं है, ये रसूलुल्लाह के सहाबा का है। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के वो सहाबा सिर्फ लब्बैक नहीं कहते थे, फिदा का अबी व उम्मी या रसूल अल्लाह। ऐ अल्लाह के रसूल, मेरी माँ भी आप पर कुर्बान, मेरा बाप भी आप पर कुर्बान, आपका हुक्म हो मैं हाजिर हूँ। और आज उन सहाबा की मोहब्बत का सदका इस जमात को अल्लाह ने अता किया है। इसीलिए मैं कहता हूँ, इस्लामी महीना कौन सा चल रहा है ये मालूम करना हो तो सुन्नियों के मोहल्ले में जाकर देख लिया जाए, और मोहल्ला देखते ही पता चल जाता है कि रबीउल अव्वल का महीना चल रहा है। और अगर मोहल्ले से ना पता चले तो सुन्नियों के चेहरे से जरूर पता चलता है। इसलिए कि हुजूर की आमद की खुशी लोगों के चेहरों पर नजर आती है। बाज लोग ये एतराज करते हैं जुलूस ईद मीलाद में ऐसे वैसे सब नाचने वाले लोग आ जाते हैं, फला आते हैं, ढिका आते हैं। मुझे पता है, लेकिन मेरे अजीजों मैंने महसूस किया है वो जुलूस पाक हुजूर अकरम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत में निकलने वाला, उसमें बहुत सारे बेअमल लोग भी आ जाते हैं, नौजवान वो जिनके अमल अच्छे नहीं लेकिन फिर भी हाजिर हो जाते हैं। वो ये बताने के लिए आते हैं कि हम रसूल पाक के गद्दार नहीं हैं, गुनहगार हैं लेकिन गद्दार नहीं है। और अभी हमें इस बात पर गर्व है, फख्र है कि ये कौम नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की गद्दार नहीं है। थोड़ा बहुत भटक गए, रास्ता छोड़ दिए हैं या ट्रैक बदल चुके हैं, लेकिन आज भी इनके दिलों में हुजूर से मोहब्बत वैसी है कि कुत्तों ने भौंक भौंक कर देख लिया कि हिंदुस्तान का हर मुसलमान जिंदा नजर आता। मैं आपको एक बात बताऊं कि ये जो गुस्ताखियां होती हैं ये चेक किया जाता है, टेम्परेचर नापा जाता है। दुनिया का एक दस्तूर है, डॉक्टर जब किसी का ऑपरेशन करना होता है तो पहले सुन का इंजेक्शन लगाता है, बेहोशी का, या गोली खिलाए या इंजेक्शन दे दे। अब वो इंजेक्शन बेहोशी का देने के बाद उसे चेक किया जाता है पूरा बेहोश हुआ है कि नहीं। तो डॉक्टर कैसे चेक करेगा? उसको चूंटी काट कर देखते हैं, कैंची से मार कर देखते हैं, हाथ पैर हिला रहा है, हरकत कर रहा है तो इसका मतलब है अभी होश में है। और जब बिल्कुल बेहिस पड़ा रहता है तो समझ जाता है डॉक्टर के बेहोश हो गया, अब चीर फाड़ करना है, उसकी सर्जरी करना है। ये दुनिया का दस्तूर है, फितरत है। मेरे अजीजों, पूरी दुनिया भर में मुसलमानों को पिछले कई सालों से नशा दे 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 करके सुन किया गया है, बेहोश किया जा रहा है। वो नशा सिर्फ और सिर्फ ड्रग्स का नशा नहीं है, सिर्फ कोकेन, अफीम, हेरोइन का नशा नहीं है, इंटरनेट का नशा है, बेहयाई का नशा है। पूरे मुसलमान कौम में नौजवानों को किसी और डगर पर चलने के लिए दुनिया ने फैशन का नाम दे करके इनको ईमान से दूर कर रखा है। जब 20 साल तक इस पर मेहनत किया दुनिया ने, सिर्फ हिंदुस्तानी मुसलमानों की नहीं, अरबों को भी नशा दिया गया है, सारे लोगों को, और वो नशा में मदहोश हो चुके। अब तुम्हारे अंदर हरकत है या नहीं, तुम पूरे बेहोश हो या अभी होश में हो, ये चेक करने के लिए दुनिया कभी मेरे नबी की शान में गुस्ताखियां करती है, इस्लाम के खिलाफ, कुरान के खिलाफ भौंकती है और चेक करती है कि हमने पिछले 20 साल से जो इनको नशा दिया था वो अभी असर कर चुका या नहीं। मेरे अजीजों,
20 साल से ये नशा जो दे रहे थे अरबों पर तारी हो गया होगा, इसीलिए आज दुनिया भर से अगर गुस्ताखियां होती हैं तो अरबों में से कोई रिएक्शन नहीं आता। लेकिन मुझे फख्र है इस बात पर, मैंने हिंदुस्तान के शर्क व गर्ब, शुमाल व जुनूब सब इलाके घूम कर देख लिए। हुजूर पाक सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की तौहीन अगर यहाँ आज इस मुल्क में होती है तो मेरे अजीजों मैंने देखा हर इलाके का, हर मोहल्ले का बच्चा लब्बैक कहते हुए सड़कों पर आ जाता है, वो अपनी जान फिदा करने के लिए आ जाता है। ये इस बात की अलामत है कि जालिमों तुम्हारा दिया हुआ इंजेक्शन अभी पूरा असर नहीं किया है, अभी हमारी कौम में जिंदगी बाकी है और यही जिंदगी तुम्हारे लिए मौत का सबब बन सकती है। अजीजान गिरामी वक़ार, आज मैं ये बात बताना चाहूंगा कि वो कौन सी ताकत है जिसकी बुनियाद पर आज खौफजदा पूरी कौम है, तुमसे पूरे डरे हुए हैं। वो यही जिंदगी की रमक है जो तुम्हारे सीनों में है, जो हुजूर की मोहब्बत है। ये दुनिया के लिए खौफ पैदा कर देती है, डर पैदा कर देती है। इसीलिए मैं देखता हूँ कि जो कौम टूटी बूटी बिखरी हुई है, इनका कोई ढंग का कायद नहीं, इनके ढंग के सियासी नेता नहीं, लेकिन फिर भी 24 घंटे हम पर भोंकते रहते हैं, टारगेट पर हम ही को रखे रहते हैं। ये बार बार हमें ये बताते हैं अभी तुम्हारे पास कोई ताकत छुपी हुई है, अभी कोई ताकत है। जिसको इकबाल ने कहा था, कुछ बात तो है कि मिटती नहीं हस्ती हमारी, सदियों रहा है दुश्मन दौरे ज़मा हमारा, यूनानो मिस्र रोमा सब मिट गए जहां से, बाकी मगर है अब तक नामो निशान हमारा। तौहीद की अमानत सीनों में है हमारे, आसान नहीं मिटाना नामो निशान हमारा। अजीज़ान गिरामी वक़ार, मैं आपको यही बात बताना चाहता हूं कि जो नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम के लिए तुम सीनों में धड़कन रखते हो, ये सिर्फ और सिर्फ दिल की धड़कन नहीं है, ये बहुत बड़ी ताकत का नाम, बहुत बड़ी ताकत का नाम है। जिसका सीना हुजूर की मोहब्बत से भरा हुआ होता है, अल्लाह उसका रौब पूरी दुनिया में पैदा कर देता है, उसका रौब डाल देता है। और इसीलिए बहुत सारे लोग जासूसी करते हुए हमारे आगे पीछे घूमते रहते हैं, पूरी तकरीरें रिकॉर्ड करते हैं और बार बार लोगों में ऐसा बताने की कोशिश करते हैं कि भड़काऊ मौलाना है, बहुत ज्यादा भड़काऊ बातें करते हैं। सुनो, जिंदगी भर सुनते रहो हमारी बात, हमें फर्क नहीं पड़ता। मैं आपको जगाता रहूंगा, बेदार करता रहूंगा, ढूंढ ढूंढ करके निकालो, कुछ नहीं मिलेगा, कुछ नहीं मिलेगा। मैं उनसे कहता हूं, इस कौम को आज तक मैंने कभी हथियार रखने की बात तक नहीं की, कभी ढूंढ कर निकालना। हम न चाकू छुरी तलवार बंदूक गोली बारूद किसी की बात नहीं करते। मैं सिर्फ बात इतनी करता हूं, तुम जामे इश्क रसूल पहन लो, हुजूर की मोहब्बत का पैराहन पहन लो, बस हमारी बात इतनी है। जिस दिन नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की मोहब्बत से भरा हुआ दिल लेकर किसी सड़क पर चलते रहो तो तुम्हारी चलत फिरत को देखकर कितने कीड़े यूं ही मर जाएं, यूं ही मर जाए। न तुम्हारे हथियार की जरूरत, न तुम्हारे फौज और निजाम की जरूरत, इसलिए कि हमें पता है आज 800 साल से ज्यादा का अरसा हो गया उस गरीब नवाज को हिंदुस्तान में आए हुए, लेकिन उनके आने की शान क्या थी? वो बहुत बड़ी फौज लेकर नहीं आए थे, 8 फकीरों की जमात में आए थे। जब शिहाबुद्दीन गौरी शिकस्त खाकर जा रहा था, उस वक्त गरीब नवाज से उसके किसी फौजी ने पूछा था, बाबा किधर जा रहे हो? गरीब नवाज ने कहा था, हिंदुस्तान फतह करने जा रहा हूं। सिपाही ने कहा, हमारी बहुत बड़ी फौज आई थी बादशाह के साथ, हाथी घोड़े लश्कर साजो सामान, हम यहाँ के राजे महाराजाओं से शिकस्त खाकर जा रहे हैं और तुम गुदड़ी पहने हुए 4-5 लोगों की जमात, 8 लोगों की जमात हिंदुस्तान फतह की बात करते हो, ये कोई मजाक नहीं है। गरीब नवाज ने कहा, नादान, फर्क इतना ही है कि तुम अपने हथियारों के भरोसे आए थे और मोइनुद्दीन अल्लाह और उसके रसूल के भरोसे पर है। ये ताकत है, ये कुव्वत का नाम है। जिस सीने में नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम की वफा भरी हुई हो, वो फिर बेखौफ जीता है।
बेखौफ जीता है। और फिर बेखौफ होकर बरेली से आवाज आती है, खौफ ना रख रजा जरा, तू तो है अब्दे मुस्तफा, तेरे लिए अमान है, तेरे लिए अमान है। आज डर किस बात का, डर किस बात का? हम उस कौम के वारिस हैं जो 313 भी थे तो पूरी दुनिया उनसे खौफजदा थी। थर्राते थे कैसर और किसरा, उनकी नींदें हराम कर रखी थी उमर इब्ने खत्ताब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की फौज ने। उनके पास कौन सी ऐसी ताकत थी आपको पता है? उरवा बिन मसूद सकफी एक कासिद मक्का वालों की तरफ से आया। मक्का वालों ने कहा था जाओ मोहम्मद के साथियों के हथियार देख कर के आओ, वो बड़ी बड़ी ताकतों को चैलेंज कर रहे हैं, कितनी ताकत जमा कर ली। कासिद आया था देखने के लिए, और जिस वक्त आया नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के इर्द गिर्द सहाबा थे, मगरिब की अजान हो चुकी थी। हुजूर मगरिब की तैयारी कर रहे थे और वजू फरमा रहे थे। सहाबा अतराफ में जमा होकर खड़े थे। कासिद आया, पूछा ये क्या हो रहा है? सहाबा ने कहा अल्लाह के रसूल वजू कर रहे हैं। और उस पर भीड़ किस बात की? वो कासिद भीड़ को चीरते हुए जाकर देखा, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम जब वजू कर रहे हैं, सहाबा अपने दामन को हुजूर के आगे फैला देते हैं। हुजूर कुल्ली करें तो अपने दामन में ले लें, हुजूर अपना चेहरा धोएं तो अपने हाथों पर लेकर अपने चेहरे को मल लें। यहाँ तक के नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वजू का एक कतरा भी सहाबा जमीन पर गिरने नहीं देते, पानी उठा लेते हैं। कोई जुबान पर लगाता है, कोई चेहरे पर और कोई बदन पर लगा लेता है। उरवा बिन मसूद सकफी ये मंजर देखकर हैरान रह गया। वापस आया और अपने गुरु घंटालों से कहा मोहम्मद और उनके साथियों से लड़ने का इरादा छोड़ दो। पूछा क्या उन्होंने बहुत बड़ी ताकत जमा कर रखी है? कहा ताकत तो बहुत बड़ी नहीं, लेकिन परवानों की ऐसी जमात है कि मैंने कैसर और किसरा की भी ऐसी ताजीम करते लोगों को नहीं देखा। ऐसी कौम मोहम्मद के साथ है कि मोहम्मद अरबी का वजू का एक कतरा वो जमीन पर गिरने नहीं देते, तो उनके खून का कतरा कब वो गिरने दे सकते हैं? इसलिए अजीजान गिरामी वक़ार, दुनिया अगर खौफजदा थी तो वह इश्क रसूल की ताकत से थी। सहाबा का जो लगाव था मेरे आका से, ये बहुत बड़ी अजीम ताकत थी। इसी को इकबाल ने कहा था, उनके जो हम गुलाम थे खल्क के पेशवा रहे, उनसे फिरे जहां फिरा फिराई कमी